कहने का मकसद ये है कि आप ये बात कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह 18 अफराद का कातिल था, इमरान खान तो बहुत हैंडसम था। नहीं बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं श्रीनगर हाईवे पर और कितना टाइम लगेगा खान साहब को वहां तक पहुंचने में? किसी को यहाँ पर कोई पता नहीं है कि प्लानिंग क्या है, यहाँ पर स्टेज कहाँ पे लगेगा। कानून उस वक्त हरकत में आता है जब कानून टूटता है। हमें नहीं इन चीजों को दोहराना चाहिए जो माजी में खराब चीजें हो चुकी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कहने का मकसद ये है कि आप ये बात कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह 18 अफराद का कातिल था, इमरान खान तो बहुत हैंडसम था। इमरान खान तो उन बच्चों को भी इंसाफ देने के लिए आया था जो साने साहिवाल में जिनको यतीम कर दिया गया। 2 महीने के बाद ये शख्स गया था, 2 महीने के बाद लाहौर में गया था, और वो भी इसलिए क्योंकि एक तकरीब इनके एजाज मुनक्किद की गई थी जहाँ पे एक खुशामदी पेंटर ने इनका पेंटिंग बनाया था। इन्होंने पहले उससे मुलाकात की, पहले हुकूमती इनाम व इकराम की बौछार उन पे की, उसके बाद उन बच्चों को और उसके चच्चा को पकड़ करके वो सो कॉल्ड जीरा प्लस उस्मान बुजदार के हाउस में, वो वजीर आला हाउस में लेकर के आया गया। वहाँ पे जिस तरह से इमरान खान ने उनको दर्शन दिए, अगर थोड़ा सा हम वक्त सर्व करें तो आपको नजर आ जाएगा इमरान खान ने उनको कितनी देर टाइम दिया था और उनसे क्या गुफ्तगू की थी, उनके सर पे हाथ फेरा था, उनको इंसाफ की यकीन दहानी कराई थी। 18 लाशों का जिक्र करना ना ताहिरुल पादरी को ज़ेब देता है और ना किसी ऐसे आदमी को कि जिसने 3.5 साल तक इमरान खान का बदतरीन दौरे आमरियत झेला। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी किया, उनको इजाजत मिलती रही। इसका मतलब है कि हम एक और हमले की तैयारी करें? नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, भाई पीटीआई ने कौन से कुल कर्म छोड़ दिए थे? मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं दोबारा कहता हूं कि पीटीआई ने पार्लियामेंट पीटीवी बिल्डिंग पे हमला नहीं किया, आप इनकार कर दीजिए। मैं दोबारा कहता हूं कि पीटीआई ने वो धरने में जो कुछ हरकतें की जिसके बारे में वीडियोस यूट्यूब पे अभी तक मौजूद है, क्या आप उन हरकतों से इनकार कर सकते हैं? पीटीआई के मैं नाम लेकर के बात कर रहा हूं, पीटीआई के हवस परस्त कारकुनों के गिर्द के झुरमुट में वो खवातीन फंसी हुई आज भी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है या नहीं है? अब आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो नामालूम अफराद थे, आप ये नहीं कह सकते कि वो शरपसंद अनासिर थे। दूसरी बात, मैंने शरपसंद अनासिर अपने घर से नहीं कहा था। राव अफनान ने जो जुमला कोट किया, मैंने वो कोट अनकोट आपकी खिदमत में पेश कर दिया। रजिस्टर्ड सियासी जमात पर मैं बात करना चाहूंगा कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। सबसे पहले कि ये मेरे नामा-ए-अमाल में ये गुनाह नहीं है कि पीटीआई को एक रजिस्टर्ड जमात का दर्जा दिया जाए, और अगर रजिस्टर्ड जमात होने के बाद हर हराम आपके लिए हलाल हो जाता है तो फिर एमक्यूएम को बैन करना कहां था? अच्छा, फिर अल्ताफ हुसैन का क्या गुनाह था भाई? से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा नुमाइंदा भी वहां पर मौजूद है। श्रीनगर हाईवे जहां पर खान साहब ने बुलाया था सबको और गालिबन 3 बजे का टाइम दिया था, तो उस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? नईम असगर हमारे साथ मौजूद है। नहीं बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं श्रीनगर हाईवे पर और कितना टाइम लगेगा खान साहब को वहां तक पहुंचने में? देखिए, श्रीनगर हाईवे पे हम मौजूद हैं। पीटीआई के कारकुनान आज शदीद गर्मी के बावजूद यहाँ पर मौजूद रहे। पुलिस के साथ 2 दफ़ा मुठभेड़ भी हुई, बल्कि 2 दफ़ा नहीं कई मरतबा मुठभेड़ भी हुई और पुलिस को आंसू गैस की शेलिंग, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। लेकिन इसके बावजूद जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान किया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म सामने आया है कि यहाँ पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए, उसके बाद से कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो चुकी है। इस वक्त भी श्रीनगर हाईवे के ऊपर कारकुनों की एक बड़ी तादाद जमा हो चुकी है और कारकुनान काफिलों की सूरत में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नारेबाजी जारी है, लगातार नारेबाजी हो रही है। ख़वातीन भी मौजूद हैं इन कारकुनों में और मुख्तलिफ शहरों से आए हुए कारकुनान हैं जो सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं। आज 2-3 दफ़ा बड़ी शदीद किस्म की आंसू गैस की शेलिंग हुई यहाँ पर, और उस शेलिंग में शेलिंग इस कदर ज़्यादा हुई कि उसके यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। हमारी अपनी टीम के कुछ लोग जो हैं वो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हुए, लेकिन उसके बावजूद कुछ देर के बाद शेलिंग होती थी, कारकुनान मुंतशिर हो जाते थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद कारकुनान दोबारा से जमा हो जाते थे। बिल आखिर पुलिस को यहाँ से पसपा होना पड़ा और पुलिस यहाँ से पेशावर मोड़ के पास चली गई। वहाँ पर भी कारकुनान पहुँचे, वहाँ पर भी आंसू गैस की शेलिंग की गई और शेलिंग के बाद कारकुनान चूँकि आगे बढ़ना चाह रहे थे और पुलिस की नफरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, पुलिस को वहाँ से भी पसपा होना पड़ा। अब इस वक्त श्रीनगर हाईवे के ऊपर रुकावट, यहाँ पर शहर के अंदर श्रीनगर के ऊपर श्रीनगर हाईवे पे आने के लिए रुकावट
रुकावट कोई नहीं है। जो यहाँ पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। इसके अलावा शहरों से जो काफ़िले आए थे, दीगर शहरों से जो काफ़िले आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन पहुँच रहे हैं और नारेबाजी जारी है। कारकुनों का जो जोश है वो कम होने में कम होता दिखाई ही नहीं देता। इवन जब शेलिंग हुई तो उस वक्त PTI के रहनुमा और साबिक वज़ीर ज़रताज गुल भी यहाँ पर मौजूद थी, वो भी मुतासर हुई और उनका भी ये कहना था कि हम किसी भी सूरत जितनी मर्जी शेलिंग हो जाए यहाँ से हम नहीं हटेंगे, जो हमारे कायद ने कहा है वहाँ पे हम पहुँचेंगे। कुछ देर पहले तो यहाँ पर जो कारकुनान मौजूद थे वो इसलिए मौजूद थे कि उनका ये कहना था कि हमें डी चौक कोई अनाउंसमेंट वगैरह हो रही है वहाँ पर? नहीं, कुछ बताया जा रहा है कि खान साहब यहाँ पर कब तक पहुँचेंगे? जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी से लोगों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर आ चुकी है, तो क्या कोई अनाउंसमेंट की गई है? देखिए, यहाँ अभी तक कोई इंतजामात नहीं किए गए, ना कोई स्टेज लगाया गया है, ना PTI के जो मुकामी कायदीन हैं उनमें से कोई एक भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कारकुनान मौजूद हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए हुए कारकुनान मौजूद हैं, उनके रहनुमा मौजूद हैं, साबिक MPs यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन किसी को यहाँ पर कोई पता नहीं है कि प्लानिंग क्या है, यहाँ पर स्टेज कहाँ पर लगेगा, कहाँ इन्होंने स्टे करना है। लोग मौजूद हैं और उनको ये पता नहीं है कि इमरान खान यहाँ पर कब पहुंचेंगे। ताहम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है कि इमरान खान कब आएँ और ये इनका इस्तकबाल करें। लगारी साहब, अगर ये सब कुछ ना होता, जो मनाजिर अपनी TV स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होता? क्योंकि आरफीन साहब ये बात कह रहे हैं कि जनाब जो कुछ माजी में होता रहा है, लेकिन कानून उस वक्त हरकत में आता है जब कानून टूटता है। कानून टूटने के खदशे के नज़र कानून हरकत में नहीं आता, मेरा नहीं ख्याल। देखें, तशद्दुद वो किसी भी तरफ से हो, रियासत की तरफ से हो या मॉब की तरफ से हो, किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। ये जो आग लग रही है, हमें नहीं पता पुलिस ने लगाई है या सियासी लोगों ने लगाई है, लेकिन आग लगी हुई है। हमें जगह जगह इस तरह आग के शोले भड़कते दिखाई दे रहे हैं और ज़ाहिर है ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग हो रही है। हम अपने रिपोर्टर्स को गलत नहीं कह सकते, जो चीज़ें वो देख रहे हैं उसी को बयान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो कोई गलत बयानी से काम ले रहे हैं या गलत बातें कर रहे हैं। जो कुछ उन्हें अमीर अब्बास साहब को नज़र आ रहा है वो बता रहे हैं, जमील फारूकी साहब को नज़र आ रहा है वो बता रहे हैं, जो हमारे मुख्तलिफ रवाफनान हैं वो अपनी पोजीशन बता रहे हैं, हमारे जो है हमारे एक दोस्त जो बता रहे थे, हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं वो जो चीज़ें बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिविटी ये होती है कि जो मारूज़ हो रहा है, जो इस वक्त वाक़यात हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन ये है कि मुझे अगर कोई कहीं आग के शुल नज़र आएंगे तो मैं कहूँगा कि आग जल रही है। अच्छा, फिर तयन होना चाहिए कि आग कहाँ जल रही है, क्यों जल रही है। मुझे तो लगता है कि बलूचिस्तान के पहाड़ों वाली आग है जो यहाँ से नज़र आ रही है, लेकिन हमें बहरहाल आग नज़र आ रही है और किसी न किसी ने लगाई है। इस पर इसका किसी न किसी को ये बताना चाहिए कि जनाब ये आग लगाने वाले हैं कौन। अगर इनकी सफ़ों में शरपसंद आ गए हैं तो भी इसका सजवाब होना चाहिए। अगर ये पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं तो भी गलत बात है। और अगर जो शरपसंद आए हैं वो होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते हैं, बाद दफ़ा मॉब की सूरत में होते हैं, बाद दफ़ा वो बड़ी तादाद में होते हैं और बाद दफ़ा स्पॉन्सर्ड होते हैं। और स्पॉन्सर्ड लोग जो होते हैं, हो सकता है कि PTI का कोई कारकुन ना हो इस आग लगाने में, लेकिन स्पॉन्सर्ड लोग जो होते हैं वो जाकर अगर ऐसा काम करते हैं तो फिर ये देखना चाहिए कि स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है और उसके पीछे कौन है, पस मंज़र में कौन है। ये इनके लिए बरकतें कहाँ से नाजिल होती हैं इस तरह की कि इनके मॉब को और ज़्यादा इश्तियाल दिलाने वाली बातें हैं। मेरा ख्याल है कि नहीं सोचा जा रहा है इस बात के बारे में कि इस मुल्क में अमन कितना ज़रूरी है, इस मुल्क में इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है, इस मुल्क में जमहूरियत की जो इस्तेहकाम है और लेकिन आपको नहीं लगता है इत्तेहादी जमातें हैं उसका सारा मलबा इन फ्यूचर इसको नून लीग पर डाल देंगी? नून लीग का एक माजी रहा है, उनका एक माइंड सेट है, वो मुजाहिमत पर यकीन रखते हैं और उसी तरह की सियासत भी करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर किसी के एहतजाज को वेलकम करती है, आइए बैठिए, कोई मसला नहीं है। तारुल कादरी साहब भी बैठे थे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ तो नून लीग ये कहेगी हमने तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत की। लेकिन अब अमीर मकाम साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि भाई सारे फैसले मुशावरत से हो रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर तमाम इत्तेहादी जमातें सारा मलबा उठा के नून लीग पर डाल देंगी।
नहीं, मेरा ख्याल है कि किसी पर भी डाले सूरत हाल तो सामने है, हम नज़रों के सामने देख रहे हैं। जो पॉलिटिकल वर्कर्स जो होते हैं वो एसेट होते हैं किसी भी जमात का, उनके साथ हमारे यहाँ मार खाने के लिए, डंडे खाने के लिए, पता है आपको जनरल ज़िया के दौर में 48,000 कारकुनों को गिरफ्तार करके शाही किले जैसे अकूबत खानों में रखा गया था। तो ज़ाहिर है वो स्टेट रख रही थी, ज़ाहिर है लोगों के पीठ पर कोड़े दागे जा रहे थे। ऐसे नहीं, बहुत से लोग थे जिनकी जहांगीर बदर थे, इनको कोड़े मारे गए थे। कईयूम निज़ामी थे, मेंबर थे पार्लियामेंट के, उनको कोड़े मारे गए थे। हमारे सहाफ़ी दोस्तों को कोड़े मारे गए थे। वो एक ज़माना वो था, अब ये ज़माना है। हमें नहीं इन चीज़ों को दोहराना चाहिए जो मादी में ख़राब चीज़ें हो चुकी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।